कि लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। सारे मामले को लेकर के न्यायालय जाएंगे। जो पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है इसके खिलाफ हम न्यायालय जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में अतिक्रमण पर कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है, लेकिन जो खबर रामनगर के पुछड़ी से आई वो तनाव की खबर है। कैसे अतिक्रमण हटा तो शुरू हो गया बवाल, क्यों ग्रामीणों ने अब पुलिस पर लगा दिया गंभीर आरोप, पूरी खबर आपको बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर बेहद अहम है और संवेदनशील भी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से प्रभावित ग्रामीण गुस्से में हैं और वहीं सुरक्षा बल की तैनाती फिर से हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बैठक रोककर उन्हें डराया, धमकाया और पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। अब सवाल ये, क्या ये विवाद बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है, बड़ा तनाव देखने को मिल सकता है? दोस्तों, नैनीताल जिले के रामनगर के ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में वन भूमि अतिक्रमण का यह मामला था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद तनाव कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गया। रविवार को पुलिस ने, प्रशासन ने, वन विभाग की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। इसके बाद से प्रभावित परिवार और कई सामाजिक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। देखिए, कल जो वन विभाग ने जो कार्रवाई की है पुलिस ने, वो भारत के जो संवैधानिक अधिकार है लोगों का, उनका उल्लंघन किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिन लोगों को स्थगन आदेश दिया था उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं और जो महिलाएं और जो परिवार के लोग अपना स्टे दिखाने के लिए गए उनको पीटा गया, उनको हिरासत में रखा गया पूरे दिन। और ऐसा लगता है कि जिस पुलिस की, प्रशासन की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उसने कल पूरे कानून व्यवस्था को अपने बूटों तले रौंद दिया। उसके खिलाफ यहाँ पर धरना है और हमारी मांग है कि जितने भी लोगों को हटाया गया है उन सबका पुनर्वास किया जाए। वहाँ पर वन अधिकार कानून 2006 के तहत एक कमेटी का गठन हो चुका है, उसके तहत वहाँ के वनग्राम की जो कार्रवाई चल रही है उसको पूरा किया जाए। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में जहाँ भी रह रहा है उसको वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए। और जो डीएफओ तराई पश्चिमी है, उन्होंने खुलेआम उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, उनकी कार्रवाइयों की जांच कराई जाए और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर के तमाम गांव के लोग, गांव के लोग, जनपक्षधर लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ से सरकार को, धामी सरकार को चेतावनी भी देना चाहते हैं कि यदि वो सत्ता पर बैठे रहना चाहते हैं, सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, तो कानून के अनुसार काम करें, जनहित में काम करें। यदि अनसंड बयान दे करके सांप्रदायिकता उत्तराखंड में फैलाने की कोशिश करेंगे, लोगों को उजाड़ने की कोशिश करेंगे, उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है तो उनकी कुर्सी छीन भी सकती है, उन्हें उतार भी सकती है। ये चैलेंज देने के लिए, ये आह्वान करने के लिए यहाँ पर आज धरना रखा गया है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर मंगलवार को ग्राम पुछड़ी के एकता चौक में एक बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही पुलिस टीम पर गंभीर आरोप लग गए, क्योंकि पुलिस की टीम पहुंची, बैठक को रोक दिया, लोगों को वहां से हटा दिया गया। हटाया क्या, भगा दिया गया। दोस्तों, स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि पुलिस ने ग्रामीणों को डराया, धमकाया और कहा कि अनुमति के बिना कोई बैठक हो नहीं सकती। दोस्तों, बैठक रोके जाने के बाद माहौल में गर्माहट आई, अफरा तफरी चारों ओर दिखाई दी। इसके बाद आयोजकों ने बैठक स्थल बदलकर रामनगर के नागा बाबा मंदिर रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय चुना, जहां मौजूद वक्ताओं ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप मढ़ दिए। अतिक्रमण हटाने के 3 दिन बाद भी प्रभावित परिवारों के लिए न तो रहने की कोई व्यवस्था की गई और न ही कोई खाने की व्यवस्था। वहीं दोस्तों, पीड़ित महिलाओं ने भी पुलिसिया कार्रवाई पर मोर्चा खोला है। कह दिया वो अपने छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर हैं। प्रशासन ने पहले घर तोड़े, अब कोई मदद नहीं कर रहा। मेरा नाम श्रीमती धना देवी तिवाड़ी। हाँ, कल अतिक्रमण मेरे अतिक्रमण में आए, वो सीधा मेरे खेत में को, मेरे ज़मीन में को आए। ज़मीन में मैं गई, स्टे था मेरे पास, कोर्ट का स्टे था। मैं कोर्ट का स्टे लेके गई तो उन्होंने कहा इस स्टे का कोई वो नहीं है, कोई महत्व, इस स्टे का कोई महत्व नहीं है, इसमें तुम्हारी ज़मीन का कोई वो नहीं है, हमको ऊपर से आदेश है और तुम इसमें, तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता है। और मारा पीटा, खूब घेरा हमको, मारा पीटा, मार पीट के मेरे परिवार 5 जनों को हमको गाड़ी में ले गए और उल्टा मेरे पर आरोप लगा रखा है कि तूने हमको
वो करा, हमारे साथ हाथापाई वो करी। वहीं दोस्तों दावा यह भी किया गया कि आज पुलिस ने साफ शब्दों में कह दिया अगर सभा की गई तो जेल भेज दिया जाएगा। गांव में पुलिस का ऐसा माहौल बना देना अब लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लोग डर कर अपनी बात तक नहीं कह पा रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने गांव में बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए, जिससे प्रभावित परिवार एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। साथ ही यह भी कि कार्रवाई पूरी तरीके से गरीब परिवारों के उत्पीड़न जैसी है। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि अगर जल्द पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन उग्र होगा, माहौल और गर्मा सकता है। पुलिस प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो पुछड़ी के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये इसको हम लोग असंवैधानिक मानते हैं, अलोकतांत्रिक है, कानून विरुद्ध है और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्योंकि मामले हाईकोर्ट में है, कुछ लोग वहाँ पर हाईकोर्ट में गए हैं, कुछ लोग नहीं जा पाए, लेकिन मुकदमे की प्रकृति एक जैसी है। वहाँ पर वन अधिकार कानून समिति है, उसका भी उल्लंघन हुआ, उसका भी कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि यदि लंबे समय से कोई कहीं पर रह रहे हैं, उनको यदि अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसकी पुनर्वास की समुचित पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, वो भी नहीं की गई है। और पूरा जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वन विभाग है, तानाशाही रवैया अपनाना चाहता है, पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है। पुलिस मीडिया के लोगों को रोका गया है, तो क्या छुपाना चाहते हैं? जो हमको सूचनाएं मिली हैं कि लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, बिजली काटी गई है। हमने कहा हम आपके साथ मौके पर जाना चाहते हैं। एसडीएम महोदय यहाँ पर आए थे, कोतवाल साहब यहाँ पर हैं, हम जाना चाहते हैं कि वहाँ पर वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन वो वहाँ पर जाने से रोक रहे हैं। हमारा मानना है और जो हमको जानकारी है कि बहुत से लोग जो बेघर हो गए हैं, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। हमने कहा वहाँ पर जा करके वो स्थिति को देखना चाहते हैं और उन लोगों की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने एसडीएम साहब से पूछा कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है, उन्होंने कहा नहीं की गई है। कोतवाल साहब से पूछा तो कोई तो ये हमारी एक नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और रामनगर के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग बेघर हुए हैं उनकी सुरक्षा, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, ये जिम्मेदारी हमें बनती है और उनका अच्छे से ढंग से पुनर्वास हो, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और यही हम मांग भी कर रहे हैं। और इस संबंध में हमने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। न्यायालय जाएंगे, बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, हम सारे मामले को लेकर के न्यायालय जाएंगे। जो पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम न्यायालय में जाएंगे। दोस्तों ये विरोध एक बड़े जन आंदोलन में बदल सकता है। साथ ही ये मामला कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती है, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको ये बताता चलूं दोस्तों कि रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि में से अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। रविवार को वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम यहां पर पहुंची थी। व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। 52 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें घर थे, झोपड़ियां थी, गौशाला थी, दुकानें थी, सब कुछ जमींदोज हो गया। जिसके बाद लोग अपने घरों को ध्वस्त होने पर भावुक दिखाई दिए। कार्रवाई के दौरान कई परिवारों को रोता बिलखता भी देखा गया। मौके पर मौजूद एडीएम विवेक राय ने जानकारी दी, बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। साथ ही यह भी कह दिया गया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया। सुनवाई के बाद ही निष्कर्ष निकाला गया विध्वंस का, लेकिन एक नया विवाद यहां फिर से जन्म ले रहा है। क्या बनभूलपुरा जैसा ये इलाका भी तनाव की स्थिति में तनाव में घिर जाएगा? क्योंकि आशंका कुछ ऐसी ही जताई जा रही है। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग छोटी छोटी सभाएं होनी शुरू हो गई हैं और सवाल पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उठने लगे हैं। आगे क्या होगा वो अपडेट आपको बताऊंगा, लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति तनाव की दिख रही है। इस तनाव को लेकर, अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण हटाने पर विरोध कैसा, इसे लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। लोगों के साथ मारपीट की गई है, लोगों का सामान जबरदस्ती बाहर फेंका गया है, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। सारे मामले को लेकर के न्यायालय जाएंगे। जो पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है, इसके खिलाफ हम न्यायालय सरकार बहुत बढ़िया, पुरस्कार देंगे आपको।